हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाया था क्योंकि मैं कुछ दिन तक नहीं अवेलेबल थी, मैं गोवा गई हुई थी। वही चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अपडेट किया था। तो वेकेशन था, एक मच नीडेड ब्रेक था, अब मैं वापस आ गई हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें करेंगे कि कल के दिन कैसा रहेगा मार्केट, एज वेल एज स्टॉक रिलेटेड वीडियोस भी मैं एवरीडे डालूंगी। कल मॉर्निंग में स्टॉक रिलेटेड वीडियो नहीं आएगा, लेकिन परसों से रेगुलरली आएगा क्योंकि मैं अभी पहुंची हूँ तो काफ़ी थकावट है, थोड़ा आई नीड रेस्ट ऑल्सो। तो कल से मतलब परसों से स्टॉक से जो भी ब्रेकआउट स्टॉक होते हैं उसके रिलेटेड वीडियोस भी आने लगेंगे। एंड अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल के दिन मार्केट कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे। ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, आप ज्वाइन हो जाना। एंड थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे इसी तरीके से तो और भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को लेके आ सकते हैं। बस थोड़ा बहुत जो होता है ब्रेक की भी ज़रूरत होती है लाइफ में, तो वो ब्रेक एक मच नीडेड था। अब हम लोग बैक टू वर्क हो जाते हैं। निफ्टी में हमें क्या करना है, निफ्टी में अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो चांसेस देखिए, ये रेड कैंडल्स को आप भूल जाओ। यहाँ पर ये जितने भी ग्रीन कैंडल वाले रेजिस्टेंसेस थे, ठीक है, उसके ऊपर हम निकल चुके हैं। तो चांसेस क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, राइट। इस तरीके का पैटर्न क्रिएट हो रहा था, मतलब कि हायर हाइज वाले पैटर्न क्रिएट हुए थे एक फॉल के बाद, और उसके बाद हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव दिखा रहा है। इसी के साथ अभी बजट भी आने वाला है, तो उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस के आसपास में हम गैप अप ओपन हो सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि 21,850 से लेके 21,915 तक एक रेजिस्टेंस है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है वो भी बात करेंगे, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो लेवल्स मैंने यहाँ पर सारे मार्क कर दिए हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 21,850 का। अगर फ्लैट ओपन होता है 21,850 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर चांसेस है कि आपको अच्छा एक मोमेंटम ऊपर के साइड पर देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो 850 एंड 915, ये जो मैंने आपको बताया कि एक रेजिस्टेंस जोन है, तो आपको यहाँ पर अगर गैप अप मान लो इसी के आसपास में हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास में ही अगर गैप अप हो जाता है 21,850 915 में, तो कम से कम 15 मिनट वेट करो। देखो कि 915 को ब्रेक कर पा रहा है या नहीं। अगर 915 के लेवल को ऊपर से ब्रेक कर देता है तो ये रैली जो है गैप अप वाली वो कंटिन्यूड रहने के चांसेस हैं। अगर 15 मिनट के कैंडल में रिजेक्शन मिल गया, चाहे वो 21,915 के एरिया से हो या 815 के एरिया से हो, अगर 15 मिनट की कैंडल रेड कलर की बन गई तो यानी कि कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रहा है। तो उस कैंडल का लो टूटने पे आप यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट लेते हुए। ठीक है। 5 मिनट के चार्ट यहाँ पे देखो, इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया है 21,850 915। इसके आसपास से रिजेक्शन अगर मिलता है तो शॉर्ट साइड का प्लान हम लोग वापस से कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस को एक बार में तोड़ देता है तब तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, फिर हम यहाँ पे ऊपर के साइड का ही मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे। वहीं पे 21,670 से 700 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है, 15 मिनट के कैंडल पे सपोर्ट लेता है, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल बना रहा है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। एक मैं आपको सिंपल सा 5 मिनट के चार्ट पर ले चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर करना क्या होगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ मतलब एकदम ही 21,744 पे क्लोजिंग हुई है, इसी के आसपास में ओपन हो जाता है मार्केट, तो आपको सिर्फ ये वेट करना है कि वो ओपन होते ही 21,765 को क्रॉस करे। ठीक है। 21,765 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो देखो 21,765 अबव कॉल, अरे यार, हाँ, अबव कॉल टारगेट जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो रहेगा। ठीक है, विच इज 21,850। ठीक है, 913, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है
और उसके बाद नीचे की तरफ आता है तो 670 के ब्रेक होने का वेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो 21,670 बिलो पुट, ओके। ये हो गया फ्लैट अगर ओपन हो जाता है तो। गैप अप ओपन हो रहा है तो मैंने आपको क्या बोला, गैप अप ओपन हो रहा है तो रेजिस्टेंस पे अगर ओपन हो रहा है, यानी कि 850 पे ओपन हो रहा है या 915 पे ओपन हो रहा है या इसके बीच में कहीं पर ओपन हो रहा है, बेस्ट रहेगा कि वेट एंड वॉच करिएगा। 15 मिनट का कैंडल का अगर हाई टूटता है, 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है ओपन होते ही या गैप अप ओपन होते ही, उसका हाई टूटने पे रैली कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट की कैंडल रेड बन जाती है इस ये एरिया के बीच में 21,915 850 रेड कैंडल बन जाती है तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन आ सकता है। तो कैंडल का लो टूटने पे हम 30 to 50 पॉइंट डाउन साइड के लिए यहाँ पर पुट साइड का जो है ट्रेड ले सकते हैं, ओके। बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। ये देखो, इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका अभी 45,500 पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 45,670 से लेके 750 का एरिया। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 750 को क्रॉस करता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। 745 750 के ऊपर बैंक निफ्टी विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर हम 80 to 100 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टिल 46,000 के लेवल्स के लिए, ठीक है। तो 45,750 के ऊपर अगर गैप अप होके निकल गया तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर मान लो मार्केट रेजिस्टेंस पर ओपन हो रहा है, यानी कि 670 750 के आसपास में मार्केट जो है ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर 15 मिनट वेट करो, देखो कि क्या कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है क्या, यानी कि रिजेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, उस रेड कैंडल का लो टूटने पे पुट साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। मार्केट अगर मान लो फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, और 45,400 को ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा यहाँ पर मेजर जो सपोर्ट है वो है 45,150 200 100। तो 45,400 अगर ब्रेक हो गया तो हम 45,200 150 एंड 100 के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 45,400 विल बी द सपोर्ट। अगर ये लेवल 45,400 अगर टूटता है तो 45,100 150 इवेंचुअल हमारा सपोर्ट रहने वाला है। ये इंट्राडे के लिए है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर ले जाकर दिखा देती हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होके 670 से 750 एरिया, ये वाले एरिया को पूरा तोड़ दे तो अच्छी बात है। मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो क्या करना है, यहीं पर ओपन हो गया 500 पर ही ओपन हो गया, तो क्या हम वेट करेंगे कि वो 750 तोड़े? नहीं, तब हमें सिर्फ वेट करना है कि 45,550 तोड़े। अगर फ्लैट ओपन होकर 45,550 को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस तक तो हमारा टारगेट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 45,550 को अगर ब्रेक करता है तो 45,670 हमारा टारगेट रहेगा एंड 45,740 हमारा टारगेट रहेगा, जो कि हमारे रेजिस्टेंसेज हैं, राइट। 740 अगर गैप अप से टूट गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फ्लैट अगर ओपन हो जाए तो 550 के ऊपर में 45,550 के ऊपर में पॉजिटिव रहेगा कॉल साइड के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया और 45,670 के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है या 750 के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है तो पुट साइड का हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट यहाँ पर कर दूंगी, देखते हैं कल क्या होता है, गैप अप होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपन 45,550 कॉल साइड, फ्लैट ओपन 45,400 ब्रेक पुट साइड, ठीक है। गैप अप ओपन 45,670 एंड 740 750 इज अ रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर निकल गया तो कॉल। गैप अप अगर 45 750 670 के आसपास से रिजेक्ट हो रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है तो पुट साइड, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। फिर भी मैं एक जो लेवल्स है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि 45,550 अबव कॉल एंड 45,400 बिलो पुट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे कि फिन निफ्टी पे हमें क्या करना है। फिन निफ्टी को हम एकदम सिंपल ही रखेंगे, यहाँ पर कल उसकी एक्सपायरी है, ठीक है। तो फिन निफ्टी में हमारे लिए जो अभी मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो है आपका ऑलमोस्ट 20,470, ठीक है, 6570। 20,465 के ऊपर अगर फिर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर हम 40 to 50 पॉइंट का टारगेट रखते हुए इवेंचुअली 21,600 तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 21,465 अबव कॉल, ओके। तो ये हमारा फिन निफ्टी का रहेगा। पुट साइड में हम यहाँ पर ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही ये वाला जो लेवल है
21,370 का ब्रेकडाउन आता है। 21,370 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर हमारा टारगेट रह सकता है 315 का, एंड देन हमारा यहाँ पर जो है नेक्स्ट टारगेट रह सकता है ऑलमोस्ट 21,250 का। तो अगर हमें पुट लेना है तो हम क्या करेंगे, 21,370 बिलो पुट लेंगे फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी का जो रेंज है वो 21,370 से 465 का है। इसके बाहर जिस साइड भी मार्केट सस्टेन करेगा उस साइड का हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड सॉरी कि इतने दिन में अवेलेबल नहीं थी। अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे, नॉट टू वरी। प्लीज अपना सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा जैसा पहले से दिखाते आ रहे हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।